ऑलराइट गाइस, सो 2018 में एक मूवी आई थी स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडर वर्स। और इस मूवी में एक स्पाइडरमैन नहीं, ढेर सारे स्पाइडरमैन हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे स्पाइडरमैन का मल्टीवर्स आपस में कोलाइड हुआ और क्या इस मल्टीवर्स में स्पाइडरमैन ने अपनी जंग जीती। तो ये पता लगाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है कि स्पाइडरमैन हमें बताता है कि उसने इतने सालों तक कैसे दुनिया को बचाया, मल्टीपल विलन से लड़ा, लेकिन हर बार उसने अपनी जंग जीती और उठकर खड़ा हुआ, क्योंकि इस दुनिया में वही अकेला एक स्पाइडरमैन था। वही माइल्स मोरेल्स एक टीनेजर है जो कि स्पाइडरमैन को बहुत ज्यादा एडमायर करता है और अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। माइल्स के डैड पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है जेफरसन डेविस, जो कि स्पाइडरमैन को कुछ खास पसंद नहीं करता। और माइल्स का एडमिशन भी अब एक हाई फाई स्कूल में करा दिया गया है जहां पर वो अकेला महसूस करता है। और स्कूल खत्म होने के बाद में माइल्स सीक्रेटली अपने अंकल एरॉन डेविस से मिलता है, जो कि उसे और उसकी बातों को समझता है। एरॉन उसे एक एवेंडम सबवे स्टेशन के अंदर लेकर जाता है और वहां पर माइल्स अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है और ग्रेफिटी को बनाता है। और इसी बीच में एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर वहां पर घूम रहा होता है जो कि माइल्स को ट्रैक कर रहा होता है और फाइनली वो माइल्स को काट लेता है और उसकी बॉडी में अननोन तरीके से चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। अगले दिन फिर से वो स्कूल जाता है और वहां पर उसे उसकी नई नई दोस्त बनी लड़की मिलती है जिसे वो वियर्ड तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और उसके हाथ उस लड़की के बालों में चिपक जाते हैं, जिसे फाइनली उसे काटना ही पड़ता है। लेकिन वो अपने आप को संभाल कर वहां से भागता है और अपनी एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता और यहाँ वहां चिपक कर अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और फाइनली वापस अपने रूम में आ जाता है जहां पर उसे एक कॉमिक्स मिलती है। उसमें वो देखता है कि उसके साथ में वही सब हो रहा है जो कि स्पाइडरमैन के साथ में हो रहा था और उसे याद आता है उस स्पाइडर के बारे में जो उसने सबवे पर मारा था। वो वापस सबवे स्टेशन के पास में जाता है और वहां पर देखता है कि वो स्पाइडर वहीं पर मरा हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन अचानक से वहां पर वो देखता है कि स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन की फाइट शुरू है और वहीं पर वो देखता है एक कोलाइडर जिसकी मदद से किंगपिन पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजे ओपन कर रहा है ताकि वो अपने वाइफ और अपने सन के अल्टरनेटिव वर्जन ढूंढ सके दूसरे यूनिवर्स से, जो कि कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। ग्रीन गोब्लिन और स्पाइडरमैन की लड़ाई में माइल्स नीचे गिरने लगता है। स्पाइडरमैन उसे बचाता है और उससे कहता है कि उसके पास में भी उसी की तरह एबिलिटी है, अगर वो उसके साथ में रहेगा तो वो उसे सब कुछ सिखा देगा। और स्पाइडरमैन कहता है कि उसे इस कोलाइडर को डिसेबल करना पड़ेगा, नहीं तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। और स्पाइडरमैन कोलाइडर को डीएक्टिवेट करने के लिए निकल जाता है, लेकिन ग्रीन गोब्लिन के साथ में प्रोबलर भी यहाँ पर आ जाता है और ये दोनों मिलकर स्पाइडरमैन को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। इसी बीच में किंगपिन कोलाइडर को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है जिसके कारण पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल ओपन हो जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। ग्रीन गॉब्लिन मारा जाता है और स्पाइडरमैन मलबे के बीच में फंस जाता है। मिल्स स्पाइडरमैन के पास में जाता है और स्पाइडरमैन उसे एक यूएसबी ड्राइव देता है और उससे कहता है कि इस यूएसबी ड्राइव से वो कोलाइडर को बंद कर सकता है और अगर उसने कोलाइडर को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स सभी गायब हो जाएंगे। तभी किंगपिन यहाँ पर पहुंच जाता है। स्पाइडरमैन उससे कहता है तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे और किंगपिन यहाँ पर स्पाइडरमैन को मार डालता है। माइल्स ये दूर से देख रहा होता है और वहां से भागता है। किंगपिन प्रॉब्लर को उसके पीछे लगा देता है, लेकिन वहां से बचते बचाते कैसे भी माइल्स अपने घर पर वापस पहुंचने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन टीवी पर हर जगह स्पाइडरमैन की मौत की खबरें आने लगती हैं। माइल्स एक स्टोर में जाकर स्टैनली से स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम खरीदता है और उसी जगह पर गैदर हो जाता है जहां पर स्पाइडरमैन को ट्रिब्यूट दिया जा रहा था। इसके बाद में माइल्स सोचता है कि अब वही स्पाइडरमैन है, तो वो अपनी पावर्स को टेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरीके से फेल हो जाता है और स्पाइडरमैन का दिया हुआ यूएसबी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद में माइल्स स्पाइडरमैन की कब्र के पास में जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता और उसका दिया हुआ यूएसबी भी टूट गया और वो
स्पाइडरमैन बनने के लायक नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे माइल्स अनइंटेंशनली अपनी पावर से बेहोश कर देता है। वो उसके पास में जाकर देखता है तो इसकी शक्ल बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसी होती है और फ्लैशबैक में बताते हैं कि ये स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्स का है और इसके यूनिवर्स में इसे विलन से लड़ने में काफी परेशानी आई। इसका डिवोर्स हो गया, अपनी वाइफ मैरी जेन से ये अलग हो गया। एंट मे भी उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई और अकेला तन्हा अपना समय गुजार रहा था। तभी उस टाइम पर एक पोर्टल ओपन हुआ जिस पोर्टल ने उसे खींचकर इस यूनिवर्स में लापटका। अब कब्रिस्तान की सिक्योरिटी यहाँ पर आ जाती है और माइल्स वहां से भागने की कोशिश करता है। साथ में पीटर बी पार्कर जालों के कारण उसके साथ में वहां से खिंचा चला जाता है और ये दोनों बड़ी मुश्किल से यहाँ वहां टकराते हुए आखिर सेफ प्लेस पे पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और माइल्स पीटर बी पार्कर को बांध देता है और उससे पूछताछ शुरू करता है कि वो कौन है, जिसमें उसे पता चलता है कि पीटर बी पार्कर स्पाइडरमैन का एक डिप्रेस और डाउन वर्जन है जो कि एक दूसरे डायमेंशन से आया है और उसकी वाइफ से भी उसका डिवोर्स हो गया है और उसकी एंट में भी नहीं रही। लेकिन माइल्स उसे ज्यादा देर तक बंदी नहीं बना के रख पाता और वो आजाद हो जाता है और वहां से जाने लगता है। माइल्स उसे बार बार कन्विंस करने की कोशिश करता है कि स्पाइडरमैन ने उससे कहा था कि कोलाइडर को बंद करना होगा ताकि इस दुनिया को बचाया जा सके और वो ये बात पीटर बी पार्कर को बताता है, लेकिन वो इसकी बात में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता। माइल्स उसे यूएस भी दिखाता है लेकिन ये भी बताता है कि वो टूट गई, जिसे सुनकर पीटर कहता है कि उसे फिर से किंगपिन की रिसर्च फैसिलिटी में जाना होगा और फिर से डाटा चुराना होगा और नया ड्राइव बनाना होगा जिससे वो वापस अपनी दुनिया में जा सके। और वो अपने साथ में माइल्स को भी फैसिलिटी तक लेकर जाता है। माइल्स से बताता है कि डाटा यहाँ की चीफ साइंटिस्ट के पास में ही होगा जिसे उसने टीवी पर देखा था। अब पीटर यहाँ से अंदर घुसने लगता है और माइल्स को पीछे ही छोड़ देता है, लेकिन माइल्स देखता है कि किंगपिन भी यहाँ पर पहुंच चुका है तो वो पीछे नहीं रुकता और वो भी स्पाइडरमैन के पास में पहुंच जाता है। नीचे किंगपिन इस साइंटिस्ट से कहता है कि उसके पास में 24 घंटे है इस कोलाइडर को फिर से शुरू करने के लिए और स्पाइडरमैन ऑफिस में घुस जाता है जहां पर वो डाटा चुराने लगता है, लेकिन माइल्स भी यहां पर आ जाता है जिसके हाथ ऊपर ही चिपक जाते हैं। पीटर उसे बताता है कि अपने आप को रिलैक्स कर दो जिससे उसके हाथ बाहर निकल आएंगे, लेकिन माइल्स से गड़बड़ हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है और ये आवाज सुनकर यहाँ की साइंटिस्ट यहाँ पर पहुंच जाती है। पीटर देखता है कि माइल्स के पास में इनविजिबल होने की भी पावर्स है तो वो उससे डाटा स्टील करने के लिए कहता है जब तक कि वो इस साइंटिस्ट से निपटने का प्लान बनाता है। ये यहाँ पर आती है और ये साइंटिस्ट कोई और नहीं, ये होती है ओलिविया, जो पीटर को देखते से ही उसे पहचान जाती है कि ये दूसरे किसी डायमेंशन से है और इसे भी कुछ ग्लिच वाली प्रॉब्लम हो रही होगी। वो उसे बांध देती है और अपने असली रूप में आ जाती है और इसका असली रूप है डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन उससे फाइट करने लगता है। माइल्स को समझ में नहीं आता कि फाइल्स कैसे डाउनलोड करे तो वो पूरा पीसी उठाकर वहां से भागने लगता है और डॉक्टर ऑक्टोपस भी उनके पीछे लगी होती है। ये जैसे तैसे करके फैसिलिटी से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, वो लगातार इन पर अटैक करती जा रही है। फाइनली उसको चकमा देकर ये सोचते हैं कि ये बाहर निकल चुके हैं। तभी एक ग्लिच के कारण पीटर बी पार्कर नीचे गिर जाता है और डॉक्टर ऑक्टोपस इनसे अपना पीसी वापस पा लेती है। तभी वहां पर ऑक्टोपस के ऊपर फिर से अटैक होता है और वहां पर आ जाती है स्पाइडर वुमन जो कि इन लोगों की मदद करती है और पीसी को डॉक्टर ऑक्टोपस से वापस हासिल कर लेती है। ये लड़की वही होती है जो माइल्स को स्कूल में मिली थी। इसके बाद में ये इन्हें बताती है कि वो दूसरे डायमेंशन या कहे तीसरे डायमेंशन से आई है और इसका नाम है ग्वेन स्टेसी, जिसे उसके यूनिवर्स में एक स्पाइडर ने काटा था और पिछले 2 साल से वो एक लौती स्पाइडर वुमन है जो दुनिया को बचाती है, लेकिन उसने अपने डायमेंशन में अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर पार्कर को खो दिया है और अचानक से वो भी इस मल्टीवर्स के कारण यहाँ पर खिंची चली आई। इसके बाद में ये तीनों मिलकर पीटर की आंट मे पार्कर के घर पर जाते हैं। मे इन्हें देखकर इन्हें पहचान जाती है और इन्हें एक सीक्रेट लेबोरेटरी में लेकर जाती है जो कि स्पाइडरमैन की थी। यहाँ पर स्पाइडरमैन के मल्टीपल सूट्स और उसके वेपन्स जमा हैं। ये लोग सोचते हैं कि एंट मे इन लोगों को देखकर सरप्राइज क्यों नहीं है, तो एंट मे बताती है कि ये लोग पहले नहीं है जो यहाँ पर आए हैं और ये ऊपर देखते हैं तो ऊपर पहले से ही कुछ लोग आए हुए होते हैं। ये तीनों इनके सामने खड़े हो जाते हैं और ये तीनों
हुए महसूस करते हैं कि ये सब एक जैसे ही हैं। ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये होते हैं पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन नोआ, पेनी पार्कर और पीटर पॉर्कर। इन सभी को एक स्पाइडर ने काटा था और सभी स्पाइडरमैन बन गए। स्पाइडरमैन नोयर 1943 से आया है। वहाँ पर ये प्राइवेट डिटेक्टिव है जो कि वहाँ के विलन्स का भी खात्मा करता है। पेनी पार्कर 32वीं शताब्दी से आई है, जिसके फादर के रॉबर्ट्स के अंदर एक स्पाइडर रहा करता था जो कि अब उसका बेस्ट फ्रेंड है। पीटर पॉर्कर डेली न्यूज में एक फोटोग्राफर है जो कि अपने फ्री टाइम में जुर्म से लड़ता है अपने डायमेंशन में। और स्पाइडरमैन नोआ बताता है कि इन्हें वापस जाने के लिए वापस उसी पोर्टल का यूज करना होगा जिससे वो यहाँ पर आए हैं, और उसके बाद में उस पोर्टल को बंद भी करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर किसी एक को रुकना होगा। लेकिन अचानक से ये सभी के ऊपर ग्लिचेस चालू हो जाते हैं। तो माइल्स कहता है कि वो सब यहाँ पर नहीं रुक सकते, अगर वो यहाँ पर रुके तो वो सब मारे जाएंगे। तो वो खुद पोर्टल खोलेगा ताकि ये सब वापस वहाँ से जा सके। लेकिन माइल्स की क्रेडिबिलिटी पर सबको शक है, क्योंकि माइल्स अभी तक स्पाइडरमैन की वो एबिलिटी शो नहीं कर पाया जैसी इन सभी के पास में है। ये सभी आपस में डिस्कस करते हैं और इन्हें नहीं लगता कि माइल्स ये कर पाएगा। माइल्स ये सुनकर उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपने अंकल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उन्हें बता सके कि उसके साथ में अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ चुकी है। लेकिन वो देखता है कि ट्रैवलर वहाँ पर आ चुका है, तो वो इनविजिबल हो जाता है और वो वहाँ पर डिस्कवर करता है कि ट्रैवलर कोई और नहीं, उसका अंकल एरॉन ही है। ये देखकर वो घबरा जाता है और वापस आंट मे के हाउस में आ जाता है और वो सभी को इस बारे में बताता है। पेनी ने यहाँ पर हार्ड ड्राइव को फिर से रिकवर कर दिया है। ये लोग माइल्स से पूछते हैं कि क्या उसका कोई पीछा कर रहा था, लेकिन माइल्स कुछ बता पाता है इसके पहले ही डॉक्टर ऑक्टोपस, ट्रैवलर और स्कॉर्पियन के साथ में यहाँ पर पहुंच जाती है और इन सभी में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। पीटर माइल्स से कहता है कि वो इस ड्राइव को यहाँ से लेकर भागे, जिसे लेकर माइल्स यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन ट्रैवलर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो ड्राइव उसे वापस कर दे। माइल्स अपना मास्क उतार देता है, जिसे देखकर ट्रैवलर को पता चलता है कि ये तो माइल्स है और वो रुक जाता है। लेकिन किंग पिन पीछे से ट्रैवलर को शूट कर देता है और माइल्स वहां से ट्रैवलर को लेकर भाग जाता है। एरॉन उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ और एरॉन मर जाता है और माइल्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। माइल्स का डैड वहां पर पहुंचता है और वो सोचता है कि उसके भाई को स्पाइडरमैन ने ही मारा है। माइल्स वापस अपने घर पर आ जाता है और यहाँ पर पीटर बी पार्कर भी आता है जो उससे यूएसबी ड्राइव देने के लिए कहता है और कहता है कि वो यहाँ पर रुकेगा क्योंकि अब ये उसका डिसीजन है। माइल्स रिक्वेस्ट करता है कि वो ये कर सकता है, लेकिन वो अपनी क्रेडिबिलिटी और पावर्स किसी को भी नहीं दिखा पाता और पीटर बी पार्कर बाकी सभी के साथ में निकल जाते हैं कोलाइडर के पास में ताकि वो अपने घर वापस जा सके। माइल्स ये सब देखता रहता है। माइल्स के फादर जेफरसन उसे आकर उसके अंकल के बारे में बताता है और माइल्स अपने आप को अकेला महसूस करके परेशान हो रहा होता है और अचानक से उसकी स्ट्रेंथ उसका साथ देने लगती है और वो जालों को तोड़ देता है और अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा आंट मे के पास में पहुंचता है और अपना स्पाइडरमैन का सूट पहनकर निकल जाता है अपने दूसरे वर्जन्स की हेल्प करने के लिए। ये सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा क्राउड जमा है क्योंकि किंग पिन ने यहाँ पर फेक स्पाइडरमैन को ट्रिब्यूट देने के लिए सभी को बुलाया है और वहीं पर नीचे वो कोलाइडर को शुरू करने वाला है। लेकिन ये देखते हैं कि इनके वेटर्स स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं तो इनका अंदर घुसना आसान हो जाता है। पीटर बी पार्कर यहाँ पर मैरी जेन को देखकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन क्लेन उसे बताती है कि ये उसकी वाली मैरी जेन नहीं है। ये सभी लोग कोलाइडर के पास में पहुंच जाते हैं जो कि ऑलरेडी एक्टिव हो रखा है। पीटर बी पार्कर कोलाइडर को यूएसबी से कनेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाती है जो कि उसे मारने लगती है। लेकिन अचानक से माइल्स यहां पर पहुंच जाता है जिसे देखकर पीटर बहुत सरप्राइज होता है और ये दोनों मिलकर डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ने लगते हैं। पेनी पार्कर स्कॉर्पियन से लड़ती है जिसमें स्कॉर्पियन उसके स्पाइडर रोबोट को बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। पीटर पार्कर यहां पर आकर स्कॉर्पियन को डिफीट करता है और पेनी अपने रोबोट को मरता हुआ देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन उसका स्पाइडर उसके साथ में
में अभी भी है। स्पाइडर नोआ टूम्बस्टोन से फाइट करता है और उसे धूल चटा देता है और फाइनली माइल्स जाकर यूएसबी को कोलाइडर में लगा देता है, जिससे कंट्रोल ओपन हो जाते हैं और वो पोर्टल्स को ओपन कर देता है और सभी से कहता है कि वो अपनी अपनी दुनिया में वापस चले जाएं। सभी एक एक करके माइल्स से अलविदा कहते हैं और धीरे धीरे अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। किंगपिन यहाँ पर आ जाता है। पीटर बी पार्कर ये देखकर कहता है कि वो माइल्स को यहाँ पर मरने के लिए अकेला छोड़ के नहीं जाएगा और किंगपिन से लड़ने के लिए निकल जाता है, लेकिन माइल्स उसे रोकता है और कहता है कि वो किंगपिन से निपट सकता है और फाइनली वो पीटर बी पार्कर को भी उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। इसके बाद में माइल्स किंगपिन से फाइट करना शुरू करता है और इन दोनों की लड़ाई में किंगपिन स्पाइडरमैन को ओवरपावर करना शुरू करता है और उसे मारने लगता है। जेफरसन भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जो यहाँ पर स्पाइडरमैन को देखकर रियलाइज करता है कि स्पाइडरमैन उनका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है और बैकअप बुलाता है। अब किंगपिन स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। तभी उसे दिखता है उसकी वाइफ और उसका सन, जो कि दूसरे डायमेंशन से हैं, लेकिन वो उसे नहीं पहचानते और उससे डरकर भागने लगते हैं। किंगपिन गुस्से में आग बबूला हो जाता है और यहीं पर मौका पाकर माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक पावर यूज करके किंगपिन को डाउन कर देता है और उसे अपने जालों में फंसा देता है और कोलाइडर के किल स्विच के तरफ फेंक देता है और डीएक्टिवेशन के कारण कोलाइडर में से एनर्जी निकलने लगती है और बाकी सभी पोर्टल्स और पैरेलल यूनिवर्स अपनी जगह पर वापस पहुंचने लगते हैं और यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और ये कोलाइडर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और माइल्स मतलब स्पाइडरमैन सभी को बचाने में कामयाब हो जाता है। माइल्स अपने फादर को फोन करता है और बताता है कि वो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझ चुका है और अपना मास्क पहनकर जेफरसन के पास में जाता है और उससे गले भी लगता है, लेकिन जेफरसन उसे स्पाइडरमैन ही समझता है और सभी की लाइफ अब वापस से नॉर्मल हो जाती है और अपने अपने डायमेंशन में बाकी के स्पाइडरमैन भी पहुंचकर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने लगते हैं। पीटर मेरी जेन के साथ में अपनी रिलेशनशिप को फिर से फिक्स कर लेता है और बाकी स्पाइडरमैन और वुमेन्स भी अपने अपने डायमेंशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ जाते हैं और माइल्स को भी पता चल जाता है कि उसकी इस दुनिया में सिर्फ एक ही स्पाइडरमैन है और वो है वो खुद, जिसे अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट में हमें मिगेल ओरा, जो कि 2099 का स्पाइडरमैन है, वो दिखाई देता है और उसके असिस्टेंट लैला उसे इन्फॉर्म करती है कि वो पहला स्पाइडरमैन है जो कि मल्टीवर्स की इस टेक्नोलॉजी को यूज करके ट्रैवल करने वाला है दूसरे डायमेंशन में। और वो उससे पूछती है कि वो कहाँ जाना चाहता है, तो मिगेल उसे बताता है कि वो 1967 में जाना चाहता है जहाँ से शुरुआत हुई थी और वो पहुंच जाता है 1967 में, जहाँ पर वहाँ का स्पाइडरमैन और ये स्पाइडरमैन आपस में बहस कर रहे होते हैं कि ये स्पाइडरमैन है, वो स्पाइडरमैन है, मैं स्पाइडरमैन हूँ और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, जिसमें हमने मल्टीवर्स के बहुत से स्पाइडरमैन को एक साथ में देखा और एक साथ में लड़ते हुए देखा, जिसमें हमें ये तो पता लगा कि अलग अलग डायमेंशन में सभी की लाइफ अलग अलग होती है, लेकिन सभी के इरादे तो एक ही थे। और मल्टीवर्स की बात की जाए तो स्पाइडरमैन नो वे होम भी आने वाली है, तो आई होप कि ऐसे ही बहुत सारे स्पाइडरमैन भी हमें उस मूवी में देखने को मिले। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और ये वीडियो कैसा लगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।